नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिप ट्रस्ट की एक न्यू पॉडकास्ट में। जैसे आप जानते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की पॉडकास्ट लेते आते रहते हैं। सेम एज इट इज, आज हम एक ऐसी ही सुनहरी पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें आज हम आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम डिजिटल मार्केटिंग में रोशन किया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया? यस, उन्होंने इस सोशल मीडिया की इस दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करना नामुमकिन है, इतना आसान नहीं है। तो आज हम उनसे जानेंगे आखिर उन्हें ऐसी कौन कौन से रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किए हैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में, और उन्हें क्या क्या चैलेंज ऐसे सामने आए, उन्होंने उसको सामना किया और उनको बहुत आसानी से हासिल किया। तो स्वागत है गजेंद्र बोरा जी, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं गजेंद्र जी? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपसे, जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, हम सन 2012-13 में एक बार मिले थे, जिनमें हमको सोशल मीडिया का उस समय एक स्टार्ट हुआ करता था। तो हमने कुछ उनके चैलेंजेस और कुछ चीजों पे हमने बात की थी। वहां से लेके अगर मैं बात करूंगा 2011-12 से 2025, इसमें सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारी नई चीजें आई, और आपने उस एक, मैं बोलूंगा, छोटी सी एज में एक छोटे से एक आपका स्टार्ट था और आपने एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आपने आखिर क्या किया? क्या आप इस हमारी जनता को बताना चाहेंगे? आपने सामने कौन से ऐसे अवार्ड हासिल किए और आपने उसके पीछे क्या ऐसी चुनौतियां थी जिनका सामना आया? सर, मेरे नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। और जो नाम है वो है 24 घंटे में सबसे ज्यादा कमेंट्स लाने का। और ये उस समय का है जब डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजमेंट्स होते ही नहीं थे। जी, ओके। यानी हम उस समय की बात कर रहे हैं जहां पे फेसबुक का कोई पेड ऑप्शन नहीं था, और उस समय आपने इस अवार्ड को अचीव किया। जी सर, उस समय फेसबुक का कोई भी पेड ऑप्शन या पेड एडवर्टाइजमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये जो हमारा रिकॉर्ड है, ये पूरा एक तरीके से न्यूट्रल है, और उस समय की जो हम लोग ऑफलाइन जो हमने मेहनत की, उसको हम लोगों ने डिजिटल में हम लोग उसको कन्वर्ट किया, और इसको रिकॉर्ड के रूप में वो आज तक वो आप सभी के सामने है। वाओ! तो आप एक बात बताइए, तो मतलब आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे ऐसा कुछ करना है? सर, एक्चुअली जैसा अभी स्पैमिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, उसमें स्पैमिंग का भी असर नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे फेसबुक नया आया ही था, ऑर्कुट के जाने का समय हो रहा था, और फेसबुक नया नया आया था, सभी उसके बारे में जानने की उत्सुकता रख रहे थे। और हम लोगों ने एक छोटी सी सिटी बना ली सर। हम लोग उसको, अभी आज तक भी उसको एक सिटी ही कहता हूँ एक्चुअली। वो एक डिजिटल सिटी थी, या डिजिटल विलेज में कह सकता हूँ। 500 प्लस प्रोफाइल्स की मैंने एक सिटी बना ली थी डिजिटली, और सभी प्रोफाइल्स पर 5000 प्लस जो है फ्रेंड्स थे, जो भी आज तक उसकी मैक्सिमम लिस्ट है कि 5000 प्लस 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो। वो हम लोगों ने एक सिटी बना ली थी, 500 प्रोफाइल्स, और हर प्रोफाइल पर 5000 फ्रेंड्स। तो हम लोग ये ऐसा हम लोगों ने बनाया। और फिर थोड़ा सा हमारे नॉलेज में है, जब हम लोग ऐसी राउंड अप करते रहते थे, रिसर्च करते रहते, R&D करते रहते थे, तो ध्यान में आया कि हाँ, ऐसी कैटेगरी है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कैटेगरीज में कि हाँ, 24 घंटे में सबसे ज्यादा कमेंट्स की आप जो भी आप ला सकते हैं, वो आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा सकते हैं। तो जब हमारे ये ध्यान में आया, तो हमें लगा कि क्यों नहीं इस सिटी का, डिजिटल सिटी का इसके लिए उपयोग किया जाए। जो हमारे पास इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है, उसको हम लोग कैसे उस चीज को काम में ले सकें। जी जी जी। तो इसका मतलब पहले आपने एक डिजिटल सिटी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट सोचा था, उस समय आपके दिमाग में नहीं था, आपके मन में नहीं था कि कुछ ऐसा वर्ड रिकॉर्ड करना है, बट उसके बाद अचानक आपका ध्यान गया और आपको लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जी सर, हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। जब हम लोग बना रहे थे, मेरा बीटेक मैंने किया सर एक्चुअली, एंड उस समय बस हम लोग करते रहते नई नई चीजें। तो पहले सिटी बनाई, एंड देन उसका फ्रूटफुल उपयोग क्या हो सके, पॉजिटिव उपयोग क्या हो सके। हम लोग नेगेटिव कभी चीजों में नहीं गए कि भी किसी को स्पैमिंग करें या ब्लैकमेलिंग करें या व्हाटएवर जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं उसमें नहीं करें। उसका फ्रूटफुल उपयोग क्या हो सके, उसके बारे में हम लोग गए। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई, और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने प्लान आउट किया पूरा कि इसकी क्या हम लोग इसको कर सकते हैं किया। और उसके बाद हम लोगों ने इसके पूरे प्लान्स बनाए, और उसको हम लोगों ने इसको अचीव किया सर। वाओ! तो सर, अगर हमने इसमें बात की, जो आपने बताया कि हम 24 घंटे में जो हमने कमेंट्स का एक रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें उसका टोटल काउंट क्या था?
3,77,000 and plus 4. अच्छा, तो वो रिकॉर्ड एक आपने, और ये हमारा कौन से ईयर में था सर? 2012 में था सर। अच्छा, तो सर उसके अलावा भी ऐसा कुछ हुआ है कि इसके अलावा और कहीं और आपने रिकॉर्ड बनाया हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा? यही इसी रिकॉर्ड को सर हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी अप्रूव करवाया हुआ है। अच्छा, तो मतलब इसके बारे में अगर आप मेरे को थोड़ा जानकारी दें, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर आपने कोई रिकॉर्ड बनाया और उस रिकॉर्ड को आप बुक कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं, तो आपका लिम्का बुक में भी और इंडिया बुक में भी आपका वो रिकॉर्ड आज दर्ज है उसमें। जी सर, एक्चुअली सबसे जो हार्ड गाइडलाइंस है सर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हैं। तो अगर जी। वो रिकॉर्ड आपने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद जी। जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जनरली उसको अप्रूव कर लेते हैं। हालांकि जनरल प्रोसेस सभी की ये है कि आपको पहले वहां से गाइडलाइंस लेनी होती है, क्योंकि हर एक अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग अपनी अपनी टर्म्स है, उनकी गाइडलाइंस हैं। तो जनरली उनको अपनी उनकी जो जो गाइडलाइंस है वो हमें लेनी होती है। बट चूंकि ये हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये हम लोग पहले से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से अप्रूव करवा चुके थे और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आप जो है हमारा रिकॉर्ड है, आप उनसे ये अप्रूव करें। तो उन्होंने उसको देखा, उसके बाद उसको उन्होंने फिर से रिव्यू भी किया हालांकि, बट उनको ये जी। ठीक लगा और देन दे आल्सो अप्रूव्ड दिस। अच्छा, तो इसका मतलब उसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस से आपको जाना पड़ा और उस प्रोसेस के तहत उन लोगों को लगा कि यही ये जेन्युइन अवार्ड है, तो हम भी उस चीज को मानते हैं। राइट सर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको सबसे पहले गाइडलाइंस लेनी होती है और अच्छा। उसके बाद जो है ये लोग रिकॉर्ड अप्रूव करते हैं। उसी तरीके जी। से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी आपको गाइडलाइंस हालांकि पहले लेनी होती है, बट हमें उस समय ऐसा ध्यान में नहीं था। तो हम लोगों ने जी। पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से हम लोगों ने इनसे थोड़ा सा बाद में लिया था। अच्छा, इसका मतलब जब आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सोचा था, तब आपके माइंडसेट नहीं था कि आपको लिम्का बुक और इंडिया में जाना, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं था। बाद में आपको पता जी। चला और उन्होंने आपने बाद में उस चीज को कंटिन्यू किया। राइट सर। वाह। तो यानी अगर मैं किसी को बोलूं कि अगर किसी को ऐसे रिकॉर्ड बनाने सोचना, तो पहले उनको सारी गाइडलाइंस को देख लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और कौन कौन सी गाइडलाइंस है। राइट सर, अभी जो हम लोगों ने उसके बाद जो हम लोगों ने किया रिसर्च, तो 15 जी। प्लस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया और आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है और काफी अच्छे स्तर पर हैं सर उनका। उन्होंने काफी वाह। अच्छे रिकॉर्ड्स को अप्रूव कर रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो हम लोग जी। 15 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक साथ लाने वाले हैं। ओ, इसका मतलब अभी आप एक और प्लान कर रहे हैं? वाह, ये तो मेरे को पता ही नहीं जी था। सर, काफी समय हो गया, तो हम लोगों ने सोचा जी। कि क्यों नहीं उसी उसी रिकॉर्ड को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों को कहते-कहते बहुत समय हो गया कि ठीक है, अब वी आर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, बट वी हैव टू जी। अपडेट आल्सो, सो वी आर प्लानिंग नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो। वाह, ग्रेट सर। चलो, हम सबको वेट रहेगा जब आप वो रिकॉर्ड को करेंगे, और शायद हम भी उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट बनने के इच्छुक रहेंगे। और मैं श्योर मतलब श्योर सर, बोलूंगा जरूर। मैं अपनी ऑडियंस को बोलूंगा, भाई आप भी साथ दें और ऐसे रिकॉर्ड को हमारे देश और जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप भी उनसे के साथ जुड़ें। तो हो सकता है हम भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करें। श्योर सर, मैं ग्रेट आप सर, सभी से और जो भी आपके मेरी ऑडियंस व्यूअर्स हैं के लिए। उन सभी को भी मैं इनवाइट करूंगा कि आप हमारा जो नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है अटेम्प्ट, उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करें। जी, तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ उनको सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा प्रोवाइड होता है? सर, सभी को हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से भी हम लोग उनके लिए मंगवा सकते हैं। उनकी जो बेसिक कॉस्ट होती है उसके आधार जी। पर हम लोग पार्टिसिपेंट के नाम पर हम लोग एज ए पार्टिसिपेंट उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी ऑडियंस चाहती है, वो आपके साथ इस रिकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं, तो उनकी कुछ एक बेसिक कॉस्ट होती है, उसको बियर करके हम आपके थ्रू भी और डायरेक्ट जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहां के थ्रू भी मंगा सकते हैं हम लोग। राइट सर। जी। वाओ। तो अभी जो आप प्लान कर रहे हैं, वो आप अप्रोक्स 15 ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए प्लान कर रहे हैं और सबकी गाइडलाइन को आप शायद अच्छे से फॉलो कर चुके होंगे। सर, हम लोगों को उनको रिव्यू करने में ही थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना तो हम लोग न्यू ईयर पे हम लोग इसको प्लान आउट कर रहे थे। बट चूंकि 15 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी की अपनी अपनी गाइडलाइंस है, सब बहुत जी। सारी चीजें इसमें डीप हमें जाना होता है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी गाइडलाइन मिस हुई मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार रही। तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो सभी में जो कॉमन है और एक एक पॉइंट को हम ध्यान रख के उस चीज को प्लान आउट करें। ठीक है, ग्रेट सर, ग्रेट। सर, मैं अब ये तो नहीं पूछूंगा अभी आप न्यू प्लान क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम आगे जाके उजागर करेंगे। बट जो नहीं। लास्ट जब जी। आपने रिकॉर्ड बनाया, तो उस रिकॉर्ड जी। बनाते टाइम ऐसे ना कौन कौन सी टैक्टिक्स और क्या चैलेंजेस, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या अपना क्या ऐसा क्योंकि सोशल मीडिया ना बहुत एक एक्साइटेड प्लेटफॉर्म है, और 2012 और अब 2025 हम मतलब बहुत लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं।
तो राइट उस सर। समय आपने क्या-क्या ऐसी मतलब ट्रिक्स देखी थी जिससे आपको फायदा मिला? जैसे आपने एक सिटी के बारे में हमें बताया, उसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ आपने क्या फॉलो किया? उस समय सर सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी यूजर जो है हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट क्यों करे। तो उसके लिए हम लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा, अदर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ा, बहुत सारी रिसर्च करी, तब जाके हमें एक पॉइंट मिला है जो वो है आपका मदर्स लव पे, कि आप जो जी, है मार्केटिंग करें क्योंकि खास करके ये इंडिया में सबसे ज्यादा है सर। हर व्यक्ति और पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोगों ने जो जी, टॉपिक लिया था तो थोड़ा इमोशनल एंड देन उसकी मार्केटिंग की थी। तो वो था वाह! मदर्स लव। तो वो हम लोगों ने अच्छा, मदर्स लव पे हम लोगों ने एक पिक्चर डिजाइन की थी एंड देन वी इनवाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स कि आप जितनी माँ से अपना प्यार करते हैं, आप आएँ और वहाँ अपना प्यार दर्शाएँ। शो योर लव फॉर योर मॉम। वाह, वाह, वाह! तो ऑफ कोर्स हम तो भारतवासी हैं, अपने देश को भी माँ बोलते हैं और ऑफ कोर्स माँ से तो हम प्यार करते ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रिकॉर्ड बनाना है तो उसके पीछे ना आपको मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हर एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपने जो जी, टॉपिक लिया उसके पीछे आपने पहले रिसर्च किया होगा क्योंकि आप अचानक तो ऐसे टॉपिक नहीं सोच सकते। वो उसके पीछे मतलब एक जो आइडिया लिया जिसके थ्रू आप लोगों ने सोचा तो वो कैसे रैंडम निकल के आया या किसी ने सजेस्ट किया, क्या हुआ था ऐसा? उसके पीछे कुछ कहानी है? नहीं सर, सबसे बड़ी जो मतलब हमारे साथ चैलेंज था जब हम लोगों को ये पता चला कि हाँ, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, देन हमारे पास जी, जो चैलेंज आया वो यही था क्योंकि उस समय पेड कैंपेन्स या इस तरह की तो कुछ भी नहीं था। फेसबुक बिल्कुल सही। नया-नया आया ही था और बहुत सारे यूज़र्स भी नहीं थे इंडिया में भी हाँ, बहुत सारे जी, यूज़र्स ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो हमारे पास यही था कि हम लोग कैसे कहें कि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ आए, अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे पहले से नहीं है, तो अपना प्रोफाइल बनाए एंड देन वहाँ आके कमेंट करे और एक कमेंट के बाद वो बार-बार और कमेंट करे। तो हमारे साथ समस्या यही थी कि भई आप जो ऐसा कौन-सा टॉपिक चूज़ करें? बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने निकाले एंड देन उनमें से क्योंकि भारतवासी जैसा आपने अभी बताया कि हम अपनी जो देश को भी माँ बोलते हैं, तो हम लोगों ने इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा-सा इसको जो है करने का प्रयास किया कि जो यही टॉपिक लिया जाए और सभी को बोले कि आप अपनी माँ से जितना प्यार करते हैं, आप वहाँ उस फेसबुक पोस्ट पर आके अपना दर्शाएँ और लव यू मॉम कमेंट करें। वाओ, वाओ, ग्रेट सर। तो सर मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट के बाद आप मेरे को वो चीज़ें शेयर करें जिससे मैं अपनी ऑडियंस को दिखा पाऊँ। तो जी, श्योरली। ऐसा मटेरियल अभी अवेलेबल अभी आपका जो वो पोस्ट है, जो आपने इमेज बनाई थी, वो तो अवेलेबल होंगी सब? वो अवेलेबल है सर पूरा। जी। तो सर मैं मतलब चाहूँगा कि आप वो शेयर करें, जिससे डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपकी इस चीज़ों को शेयर करें, जिससे लोग समझ पाएँ। श्योर, श्योर, ग्रेट। श्योर। सर 2012 और 2025 मतलब मेरे लिए बहुत ही बार-बार है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं भी 17 साल निकाल चुका हूँ। सर बहुत सारी जी, चीजें चेंज हो गई हैं और जी, अब आप जो प्लान कर रहे हो वो बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहे हो। तो जी, मतलब ऐसा क्या-क्या आपको चैलेंज लग रहा है? बिकॉज़ एक तरफ बोले तो पहले पेड नहीं था, पहले बहुत यूजर भी कम थे, अब तो यूजर भी बहुत जी। बढ़ गए हैं, बट इसके साथ-साथ चैलेंज भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस बार मैं कर जाऊँगा? सर पॉसिबिलिटीज़ तो पूरी है और हम लोग पहले से ज़्यादा श्योर भी हैं क्योंकि अब पेड कैंपेन्स भी हैं। बट उसी हिसाब से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जो अदर ऑर्गनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस में काफ़ी बदलाव किए हैं। तो सबसे अच्छा। बड़ी जो समस्या है वो यही है कि भई उनकी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना और स्पैमिंग और ये सारी चीज़ों से दूर रहना क्योंकि उस समय स्पैमिंग का नहीं था। तो अब ये जो थोड़ा-सा समस्या जो आ रही है क्योंकि एक व्यक्ति 4 बार या एक कमेंट्स को रिपीट करे, तो वो हमारे साथ सबसे बड़ा जो है हमारे साथ स्पैमिंग का एक बड़ा इश्यू हमें लग रहा है कि वो कहीं न कहीं हम लोग उसमें उसको कैसे हम लोग जो है कंप्लीट कर पाएँगे कि हमारी पोस्ट जो है 24 आवर्स में हमें उससे भी ज़्यादा कमेंट्स अगर हमें लाने हैं, तो वो कहीं पोस्ट हमारी स्पैम में नहीं काउंट हो जाए या वो पोस्ट डिलीट नहीं कर दे फेसबुक। बस यही हमारे को सबसे बड़ा चैलेंज जो लग रहा है वो ये है सर। बाकी इसके अलावा हम बाकी सभी चीज़ों के बारे में या यूज़र्स के बारे में, पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम लोग सोचें, तो हम लोग श्योर हैं सारी चीज़ों के बारे में। काफ़ी सारे कॉलेजेस हमारे पास जो ऑलरेडी एंट्रीज़ आप ये मान के चलें या इन्विटेशंस हमारे पास मान के चलें, हमारे पास हैं। बट स्पैम का जो है, वो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पोस्ट जो है हमारी 24 आवर्स कंप्लीट होने से पहले वो डिलीट नहीं हो जाए। बस इसी चीज़ का डर है सर। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लगभग श्योर हैं। तो अभी बोले तो ये क्योंकि हाँ, अभी स्पैम का ज़माना चल रहा है और फेसबुक की गाइडलाइन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो नॉर्मल आप कुछ भी ऊपर-नीचे करते हो तो वो आपकी पोस्ट डिलीट कर देता है, तो ये तो बहुत रिस्की है इसका मतलब।
बस यही चीज़ है जो है मैं सर थोड़ा-सा हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मेटा के साथ कन्वर्सेशन का एक प्रयास हमारा है कि हम लोग कुछ एक डेट फिक्स करके हम लोग उनको हमारी पोस्ट के बारे में पहले से जानकारी दें, ताकि फ़ेसबुक को पहले से हमारी पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन रहे। हमारी पोस्ट पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग कहीं पे भी बिल्कुल भी उसको रिपीट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अगर एक बार कमेंट कर दिया, हम लोग उसको एज़ अ पार्टिसिपेंट काउंट कर रहे हैं। बट जितनी मल्टीपल लोकेशन से हम लोग उसको हो सकता है, वो हम लोग करना चाह रहे हैं कि अलग-अलग लोकेशन से पूरी दुनिया भर से हमारे पास कमेंट्स आए, ताकि वो जो पोस्ट है वो स्पैम में काउंट हो ही नहीं। ये हम लोग हमारा पूरा प्रयास रह रहा सर। ग्रेट सर, मैं मतलब दुआएं करूंगा सर ये जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो और हम दोबारा फिर जी, एक बार आपकी पॉडकास्ट के लिए बैठे सर। श्योर, श्योर। जो अब हम बात करते हैं कि ना आपका एक अपना ब्रांड है और आप उस ब्रांड से फेमस भी हो, कोई भी गूगल डालते हो तो हम आसानी से मिल जाते हैं। बल्कि मैंने थोड़ा सा जी, R&D भी की, तो जो आज जी, एआई का जमाना है उस एआई के जमाने में भी आपका नाम वहां पर अगर हम डालते हैं तो एआई खुद बताता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या करते हैं, क्या प्लान चलता है वहां पर? सर जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, और जी। उसके बाद हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाया था। आपकी शायद R&D में होगा या फिर नहीं है, तो मैं अभी थोड़ा-सा उसको बता दूँ। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पर हैं एक्चुअली। हमने जो बनाए थे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। उसके बाद चूँकि जैसा हम लोग अभी मूवीज़ में भी देखते आए हैं या एक-दूसरे से भी सुनते आए हैं, काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जिसके लिए जी। आपके दिल में पैशन हो। तो उसी चीज़ को सर मैंने मेरा पैशन को जो है मेरा बिज़नेस बना लिया, मेरा करियर मैंने बना लिया, और इससे इतने सालों तक जो मैं करता आया हूँ, अभी जो मैं करियर के रूप में जो सेटअप किया मैंने, सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही मैंने सर किया है। तो वही चीज़ मैं अभी मैं कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में ही मैं पॉलिटिकल और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए मैं उनका सोशल मीडिया मैं मैनेज करता हूँ। ओके, तो ये और सारे उसमें आपके क्लाइंट्स हैं जिनका। जी, यस सर, प्लीज। हाँ, तो एआई जो आप कह रहे थे, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हालाँकि हमें ईज़ी भी हो गई हैं। हमें कंटेंट लिखने में थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, हमारा ऑडियंस चूज़ करने में हमें ईज़ी हो गया, हमारी ग्राफ़िक्स वगैरह या हमें जो भी चूज़ करना है, वो सारी चीज़ों में काफ़ी अब पहले की तुलना में हेल्पफुल हो गया है। जी, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो बहुत बड़े-बड़े, जैसे आपने बोला कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटिकल पर्सन्स, तो आप बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट हैंडल करते हैं जैसे आपने बताया, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका टारगेट बहुत बड़ा होता है। जी। तो जब आप इनकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं कि आप ये कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर भी होंगे जो और काम करते होंगे या आपको ऐसे पर्सन मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या गलती जनरली ऐसा करते हैं, या आप क्या मतलब कुछ आप ऐसा ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगे कि वो ये गलती ना करें जिससे आपका सोशल मीडिया स्पैम में ना जाए या आपके पास बेटर रिजल्ट आए, कुछ ऐसे सजेशन? सर, सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, तो उसको अपने ऑडियंस की या अपने जो क्लाइंट है, उसकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली उनको करना होगा। आप जी। अपनी मर्ज़ी से या आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा उसको सेकेंडरी रख के, उसके ऑडियंस क्या है, वो हमें समझना होता है। हर क्लाइंट की अलग-अलग जो है ऑडियंस होती है, उनको आपको समझना होता है। एज़ एक पॉलिटिकल लीडर की जो ऑडियंस है, वो बिल्कुल अलग होगी। एक इंस्टीट्यूट के जो उनके ऑडियंस है, वो पूरा अलग होंगे। तो अलग-अलग क्लाइंट्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। उसी के अनुसार आपको जो है पर्सनल स्ट्रैटेजी जो है, वो आपकी बनानी होती है। हम लोग उसको मिक्स अप कर देते हैं, ये गलती होती है। और हमारा जो सोच होता है उसको हम लोग फर्स्ट नहीं रखें, हम लोग हमारी चीज़ को सेकेंडरी रखें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट किन ऑडियंस पे ध्यान देना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी स्ट्रेटजी बनानी होती है। ये थोड़ा-सा इसमें हमें मेन जो मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है वो ये है सर। तो मेन बेसिकली आपको ऑडियंस का ध्यान रखना है। अगर आपने ऑडियंस थोड़ा इधर उधर किया तो आपने जो कैंपेन सेट किया है वो कैंपेन वैल्यूएबल नहीं होगा। जो आप रिजल्ट जी, चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सर जैसे कि आप हम अभी एआई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज, इवन कहीं कहीं मैं भी अपना एआई का यूज करता हूँ। तो आपको क्या क्या लगता है कि सोशल मीडिया में एआई का कितना महत्व है? क्या एआई के आने से सोशल मीडिया इम्प्रूव हुआ है या प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, कुछ ऐसा सर? सर, इसमें ऐसा है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर या कुछ जो नई चीज़ आती है, उसके जी। अपने बेनिफिट्स लेने के आपके अपने तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप उसका पूरा बेनिफिट उठा पाएँ, तो ये सबसे लिए बेस्ट है। और एआई तो सर अभी हमारे राजस्थान के सीएम सर ने कल ही डाला। उन्होंने कहा कि मैंने अभी जो एआई का यूज़
करना शुरू किया और उन्होंने स्टूडेंट्स और अदर जो बिजनेस पर्सन है या सभी को एआई का यूज करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एआई का आपको पॉजिटिव यूज लेना चाहिए और अगर आप नहीं सीखेंगे, आपको जमाने के साथ चलना होगा। जैसे पहले जो हम लोगों ने जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, विदाउट हेल्प ऑफ एनी पेड कैंपेन्स हम लोगों ने बनाया था, बट अभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें पूरा पेड कैंपेन्स के हिसाब से है। तो आपको जमाने के हिसाब से चलना होगा और एआई का भी जमाना है, तो आपको एआई का पूरा फायदा उठाना चाहिए, आपको उसका लाभ लेना चाहिए, उसके बेनिफिट्स आपको लेने चाहिए। हम लोग भी अभी इसमें जो है कैंपेन सेट करने में, ऑडियंस सेलेक्ट करने में, कीवर्ड्स में, हैशटैग्स में, ये सारी चीजों में हम लोग एआई का पूरा यूज लेते हैं। कंटेंट लिखने में हम लोग यूज लेते हैं, इमेजेस बनाने में हम लोग, ग्राफिक्स बनाने में हम लोग उसको यूज लेते हैं। तो सभी को एआई का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो है प्राइमरी अगर हम लोग जाएं तो पेड एआई के जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। तो इनिशियल बेस पे अगर कोई व्यक्ति है या कोई यूजर है तो उसको फ्री जो टूल्स है उनको अवेलेबल जो है, उनको फ्री जो टूल्स है उनको आप यूज करें एंड देन आप जो प्रीमियम जो उनके फीचर्स है उसके लिए आप जा सकते हैं। जी, तो मतलब आपका सजेशन ये है कि चाहे भाई एआई टूल्स हो चाहे पेड हो, आपको सब कुछ ट्राई करना है क्योंकि आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप अपनी उस स्ट्रेटेजी को जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं आपके, उसको सही वे में फॉलो नहीं कर पाएंगे और शायद आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। राइट सर। तो सर कोई जैसे अब 2025 चल रहा है तो 2025 में कोई ऐसी आप 2 या 3 टिप्स शेयर करना चाहेंगे सोशल मीडिया के लिए कि आपको ये रूल तो फॉलो करना ही है, तो 2 से 3 टिप्स कुछ ऐसा सर? सर रूल का तो यही है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो रूल ये है कि बी विद एआई, सिंपल। अगर 2025 के बारे में बात करूं तो बी विद एआई हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं सर। जो भी आपको ग्राफिक्स बनाना, चाहे आपको कंटेंट लिखना, चाहे आपको डिस्क्रिप्शन या आपको जो आपका ऑडियंस यूज करना, बी विद एआई हम लोग यही रूल जो है हमारा अभी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो एक ही सिंगल रूल है, 3 वर्ड्स का, बी विद एआई, सिंपली, नथिंग मोर देन दैट। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर देखो अभी हम 2012 में, आपकी मेरी मुलाकात 2012-13 के आसपास हुई थी और उसके बाद बहुत कुछ चेंज भी हुआ, बहुत कुछ किया हमने। हम जो मिले थे, हम तो एक छोटे से टॉपिक, एक डिस्कशन के लिए मिले थे और फिर हमने एक डिसाइड किया था, हमने एक दिल्ली में बहुत अच्छा सेमिनार भी किया था। मुझे याद है वाला सेमिनार जो हमने दिल्ली में, शायद उस समय कोई इवेंट्स नहीं करता था और हमारे पास उस इवेंट में लगभग 200 की गैदरिंग हुई थी और दिल्ली एनसीआर सारे लोग वहां आपको सुनने आए थे। तो वो मुझे पल याद है, आपने जब वहां से स्टार्ट किया था। तो आप ये जो मैंने आपकी जर्नी देखी है, मैंने आपकी जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है, बट आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपने मतलब सोशल मीडिया की शुरुआत किस तरीके से की थी? क्योंकि हर किसी का एक प्रोफाइल है, तो आपके दिमाग में सिर्फ सोशल मीडिया ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको करियर वही चूज करना है जिसके लिए आप पैशनेबल हो। तो जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बना लिया, तो हमारे पास जब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था तब हमें ये डिसीजन लेना था कि अब हमें करना क्या है। तो फिर सबसे पहला ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं क्यों ना उसी चीज को आप जो है प्रोफेशन बना लिया जाए। तो मैंने उसी चीज को मेरा प्रोफेशन बना लिया और सबसे पहली जो मेरी सर्विसेज रही वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रही। फर्स्ट जो मैंने मेरी सर्विसेज दी वो उस समय के जो सीएम थे मिस्टर अशोक गहलोत जी, उनको मेरा जो फर्स्ट जो मैंने सर्विसेज दी और उसके साथ साथ फिर जो उस समय के जो टॉप जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको मैंने मेरी सर्विसेज शुरू कर दी। तो ये चीजें मेरी शुरुआत रही। तो आपने जब ये रिकॉर्ड बनाया था, जब आपने इसमें कैरियर स्टार्ट किया, तो आप कॉलेज में उस समय अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे? जी सर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था वो मैंने कॉलेज डेज में बना लिया था और जो उसके बाद जो हमारा प्लान हुआ वो यही हुआ, कॉलेज खत्म होने पर भी आपको करना क्या है। तो फिर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर ही हम लोगों ने चूज किया भी आपको इसी फील्ड में ही चूज करना। उस समय सर बिल्कुल भी कोई भी एजेंसी या कोई कंपनी ऐसी नहीं थी जो फुल्ली ओनली फॉर सोशल मीडिया थी। मैं अकेला उस समय का, जहां तक मुझे याद है या रजिस्टर्ड जो चीजें हैं वो ये था कि भी ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई एजेंसी नहीं थी जो ओनली फॉर सोशल मीडिया रहा हो। क्योंकि उससे जो भी अगर कोई छोटे मोटे कर रहे थे तो वो लोग वेब डेवलपमेंट फील्ड में थे या ग्राफिक्स में थे। अभी भी जो भी हैं, मैं जहां पे भी कर रहा हूँ काम, वहां पे भी ओनली फॉर सोशल मीडिया करने वाला मैं ही हूँ, अकेला। आप ही अकेले? तो सर आपकी कंपनी, जो आपका पूरा कंपनी सेटअप एस्टेब्लिश है, वो आपका जयपुर राजस्थान में है? जी सर। तो सर कभी ऐसा समझ माइंड में आया कि इसकी फ्रेंचाइजी करनी चाहिए या उसे और एक्सपेंड करना चाहिए, या आप जयपुर से ही हैंडल करते हैं सब कुछ? सर क्लाइंट्स तो ऑल ओवर द कंट्री हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को जो मैं अभी मैनेज जो कर रहा हूँ, आउट ऑफ राजस्थान से भी मैनेज कर रहा हूँ, आउट ऑफ जयपुर के भी जो क्लाइंट्स हैं उनका मैं मैनेज कर रहा हूँ।
फ्रॉम होम वाली जो चीजें हैं, उसके बाद से कोविड के बाद से तो चीजें और भी हालांकि इस चीज पे ट्रस्ट करने लगे। पहले तो फिर भी आपको लोगों को जो है मिलना पड़ता था, वो चीजों को थोड़ा सा उसमें होता था कि हाँ एक बार के लिए तो आपको मीटिंग करनी होती। लेकिन अब जी जो है जैसे अभी हम लोग 1-to-1 जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से जी हम लोग जूम मीटिंग कर लेते हैं, गूगल मीट कर लेते हैं, उसके माध्यम से ही चीजें जो है फाइनल हो जाती हैं। तो ये हमें एक तरीके से आसान हो गया हमारे लिए। और अभी हम लोग ये एक्सपेंडिचर में तो सर ये है कि जो भी सारी चीज जो मैनेज हो रही है वो सर हम लोग जब कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स का ऑडियंस जो हमें समझना होता है सबसे, जो अगर हम लोग किसी को दे भी दें, अगर किसी चीज को फ्रेंचाइजी दे दें, तो ये ऐसा मॉडल नहीं है कि आपने कोई फिक्स मॉडल बना लिया और वो उसके आधार पर चल रहा है। आपको उसके क्लाइंट के बेस पे आपकी उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। हर क्लाइंट की अपनी अपनी जो क्लाइंट बेस होता है, उसका ऑडियंस लेवल होता है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है जो आपको बनानी होती है। तो उसके लिए सर हम लोग स्ट्रेटेजी फ्रेंचाइजी या ऐसा किसी मॉडल पे अभी हम लोग प्लान आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफिक्स या अदर चीजों के बारे में नहीं है कि आपने ठीक है आपने फ्रेंचाइजी दे दी, या कुछ प्रोडक्ट नहीं है कि आपने फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपने जो है फ्रेंचाइजी दे दी। तो इसमें आपको जितने भी क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपके पर्टिकुलरली आपके उनके लिए पर्सोना एक बनता है, क्या उनका ऑडियंस कौन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर काम करते हैं। वरना वो चीजें हमारे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए हम लोग इसमें जी फ्रेंचाइजी मॉडल पे अभी हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ जो भी सारी चीजें होती है वो पर्सनली हमारे जयपुर जो ऑफिस है वहीं से ही मैनेज होती जी है सर। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा आपने क्लियरिटी बताया। बिकॉज मैं भी मानता हूँ कि जब कहीं ना कहीं आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आप डिलीवर कर सकते हो वो शायद सामने वाला पर्सन नहीं कर सकता। मैं भी जी इसी रूल को फॉलो करता हूँ कहीं ना कहीं। जैसे आप जानते ही हैं मैं ट्रेनिंग देता हूँ और अच्छा एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया है। तो आज तक हमने भी जी हमसे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपका इंस्टीट्यूट इस लोकेशन पे है, तो हम लोग मना कर देते हैं, क्योंकि एक आप जो डिलीवर कर सकते हो एज अ ट्रेनिंग या एज अ सर्विस, वो सामने वाला फ्रेंचाइजी मॉडल पे शायद वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो बिल्कुल भी नहीं मैं सर। मतलब बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो सर अभी आपके साथ एक बिजनेस प्लस आप एक और बनाने का प्लान करें, एक नहीं मतलब 15 आपका पूरा एक रिकॉर्ड का पैनल है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के आपको साथ। क्लियर करना है। सो आप दोनों चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, मतलब बिकॉज क्या टीम है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाई मेरे दोनों वर्क हैम्पर ना हो। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पूरी एक टीम जो है वो पूरी अलग ही बनाई है सर। जो बिजनेस के साथ ओके जो चीजें चल रही है उनको हम लोगों ने बिल्कुल जी भी डिस्टर्ब नहीं करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड को जी प्लान करने के लिए हम लोगों ने पूरी अलग एक टीम नई जोड़ी है। और जो इसमें जी गाइडलाइंस से लेकर जो सारी चीजें जो हमें करनी है वो उसके लिए पूरी जी टीम पूरी स्टैब्लिश की है, और वो इसी चीज के जी लिए ही काम करेगी, और इसीलिए पैरेलल वो चीजें हम लोग करेंगे। और उसमें मैं मेरा एक जो फिक्स टाइम है वो डेली दोनों चीजों को देता हूँ कि हाँ उनको रिव्यू करना है, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्या क्या नई चीजें हमें जो है ध्यान में आई है, पता चला कोई नई गाइडलाइंस आई जी है, या कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, या क्या टॉपिक पे हमें करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए वो डेली दोनों चीजों को पैरेलल हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं सर। और टीम जो जी है वो दोनों अलग है, क्योंकि वरना आप बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जी थोड़ा सा बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो वर्ल्ड जी रिकॉर्ड को प्लान करने के लिए हम लोगों ने उसको पूरा नया टीम बनाया सर। हाँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप उसको छेड़ते हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो कुछ लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, अपना एक सेटअप बिजनेस को छोड़ के कुछ नया प्लान कर लेते हैं और वहां पर वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो आपने इसका प्रॉपर एक सेपरेट टीम बना दिया है, आपका बिजनेस पार्ट अलग चल रहा है, क्लाइंट्स आपके अलग चल रहे हैं, और जो व्यक्ति जो आपकी टीम आपने बनाई है फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो अपना एक अलग तरीके से काम करेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया होगा वो उन सबको फॉलो करेगी। सर 2012 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए बनाया, और वो उस समय हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो हम लोग फ्री भी थे। हमारी जो उस समय जी की भी थी सर 15 प्लस की टीम थी। तो उस समय की ओके टीम और अभी की टीम, तो वो जो टीम है वो दोनों पूरी अभी के जो चीजें हैं, अभी की जो सिचुएशंस है वो पूरी अलग है जी सर। अब क्योंकि उस समय तो हम लोग सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस को फॉलो करना था, और अभी जो हमें जी फॉलो करना है वो 15 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको टीम जो है वो पूरी डिवाइड कर रखी है कि हाँ हमें इसके लिए पूरा बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि ये जो आप बता रहे थे कि अगर एक काम भी अगर आप लोगों ने किसी और चीज पे डिस्टर्ब किया, आप स्विच होते हैं तो आपकी पहले वाली चीज को डिस्टर्ब हो जाएगा। जो अभी मेरे क्लाइंट्स हैं या जिनको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मैंने उनको स्टक नहीं करते हुए उसके लिए पूरी एक नई टीम स्टैब्लिश कर दी, और वो पूरा का पूरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग जो प्लान आउट कर रहे हैं वो पूरा उसी के लिए देख रही है, ताकि हमें उनकी गाइडलाइंस फॉलो करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं हो। सर तो ये तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर रहे हैं। अब आपके लिए 2025 और आने वाले 5 साल की और मैं बात करूं, शायद बहुत सारे नए चेंजेस होंगे। तो जी आप इस चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, या ऐसे क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग, जैसे एक आप अपना एक और रिकॉर्ड्स के लिए प्लान कर रहे हैं,
कुछ ऐसी और प्लानिंग्स के बारे में बताएंगे जो आप फ्यूचर में लेके जाने वाले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के लिए ये आपने जो बोला ये मतलब सत्य है कि सोशल मीडिया के लिए मैंने भी आज ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूँ या बहुत ना के बराबर लोगों से मिला हूँ जिनका प्रॉपर फोकस सिर्फ सोशल मीडिया पर हो। तो सिर्फ जी सोशल मीडिया पर आपने अपने कैरियर को चुना, आपने अपनी पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया जयपुर में, और आज आप आगे इसी को कंटिन्यू लेना चाह रहे हो, ले जाना चाह रहे हो, आप ऊंचाइयों पर छूना चाह रहे हो। भगवान आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराए, वो सारी आपको करे जो चीज आप करना चाह रहे हो। बट ये आगे के लिए जो 5 साल वाला है, जो आगे 5 साल का टारगेट है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, क्या प्लानिंग है आपकी? सर, शुरुआत से ही जो मेरे प्लान्स रहे हैं वो हमेशा से आगे को लेकर ही रहे हैं। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद की जो चीजें मैंने करियर अगर मैं इसमें चूज किया तो वो उस समय चूज किया जब कोई भी प्लान आउट नहीं कर रहा था या कोई भी इस फील्ड में आना नहीं चाह रहा था। इवन मैं उस समय की सिचुएशंस को बताता हूँ सर। इवन मेरे कलीग्स ने मुझे कहा था कि हु विल पे यू टू रन देयर फेसबुक अकाउंट। मैंने कहा मैं जाऊंगा ही उन लोगों के पास जिनके पास इस चीज के लिए समय नहीं है। मैं उन चीजों के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, या मैं लोकल ऑडियंस के पास नहीं जाऊंगा कि सर मैं आपका चलाऊंगा। तो मुझे ये पता था कि मैं उन लोगों के पास ही जाऊंगा जिनको ये चलाने के लिए उनके पास समय नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, वो इस चीज में भी जाते हैं। तो मैंने अभी भी जो है वही हमने जो है क्या नाम स्ट्रेटेजी बना रखी है कि भी हम आगे के 5 साल के अनुसार हम लोग क्या कर सके। तो इसी के साथ साथ अभी के लिए हम लोग अभी हमारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं सर। जल्दी हमारी अपनी एक एप्लीकेशन आ जाएगी और उस पे हम हमारे सोशल मीडिया से रिलेवेंट और जो अदर जो इससे रिलेवेंट जो कोर्सेज हैं जो व्यक्ति करना चाहता है वो ये कर सके। तो उसके लिए हम लोग अभी हमारे कोर्सेज, जल्दी हमारी एप्लीकेशन आने वाली इसी के साथ साथ, तो उस पे हम हमारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो एक पैरेलल एक जो है बिजनेस एक और साथ में चलता रहे। ग्रेट सर, ग्रेट। और सर जो आप कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, क्या कुछ आपने अभी कुछ प्राइसिंग कुछ फिक्स किया है? जैसे हम ऑडियंस जो लेना चाहते हैं, जो यूजर उस पे एनरोल होना चाहते हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या कुछ प्लान किया है उसका? प्राइसिंग का तो सर ऐसा है कि हम लोग उसको 15K प्लस उसमें रखना चाहते हैं। बट कभी कभार जो भी फेस्टिवल्स या न्यू ईयर या इस तरह की चीजें हैं उस पे हम लोग बहुत शानदार से डिस्काउंट देते हैं। वो सारी चीजें सर वो पूरा जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट का जो देखती है वो टीम उसके लिए सर पूरी अलग है। हम लोग पूरी चीजों को मिक्सअप नहीं करते कभी भी। तो वो उसको प्लान करने के लिए या उसमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, उसमें सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होनी है, उसका प्रमोशन कैसे होना है, कैसे कैसे चीजों को आपको टारगेट करना है, न्यू यूजर्स को कैसे टारगेट करना, किन को करना है, वो सारी चीजों को प्लान आउट करने के लिए वो पूरी टीम एक अलग है सर। तो वो चीजें पूरा एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह, या अभी जो वर्तमान में जब आप देख रहे हो कोविड के बाद से ऑनलाइन जो स्टडी का बहुत सारा चीजें बढ़ी हैं, यूजर्स बढ़े हैं, हर व्यक्ति अपने मोबाइल से जो है पढ़ सकता है। तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग उसको कर रहे हैं। उसको प्राइसिंग और वो सारी चीजें तो सर बदलती रहेंगी और वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, वो सारी जो चीजें उसमें रहेगी। कि जैसे अगर प्रोफेशनल्स की हम लोग बात करें तो उनके कम ड्यूरेशन का रहेगा कि वो एक हफ्ते में या 15 डेज में उनका कोर्स वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो बिगिनर से लेके एडवांस तक वो जाना चाहिए तो उनके लिए लॉन्ग टर्म का एक कोर्स जो है वो पूरा प्लान होगा। ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली सर उसमें आएंगी। तो आपने हर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाया है, जो बिगनर्स है उनके लिए अलग है, प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, सबके लिए एक अलग अलग पैटर्न बनाया हुआ है और वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को ले सकते हैं। तो सर इसके लिए जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनको हम कैसे हेल्प कर रहे हैं? क्या उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हमने कुछ ऐसा भी कुछ प्लान किया है? उनका सर कोर्स कंप्लीट होते ही हम लोग उनका एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं एंड देन वी विल गिव यू देम सर्टिफिकेशन, कि ताकि उनको कहीं पे भी जॉब पाने में भी आसानी हो। और फेसबुक भी जो ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन जो देता है वो एग्जाम पास करने में भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं ताकि वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ वो अगर जाए तो वो और ज्यादा रहेगा। और हम लोग खुद हमारे स्तर पर भी उनको जॉब्स में, प्लेसमेंट में हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं सर, जो जॉब के लिए कर रहे हैं। और जो लोग अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं उनको भी उनका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि वो ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में वो आ रहे हैं, तो उनको भी स्विच होने के लिए हम लोग उनको पूरा असिस्ट करते हैं सर। 3 मंथ्स का पूरा गाइडेंस इसमें बिजनेस के लिए रहता है और 3 मंथ्स का एक जो है गाइडेंस इसमें आपका जॉब्स के लिए रहता है। जो स्टूडेंट जो है तो उनको भी 3 से 4-5 जगह उनके जो है इंटरव्यूज हम लोग हमारी तरफ से शेड्यूल करवाते हैं ताकि उनको कोर्स कंप्लीट करने के बाद में भी उनको ऐसा नहीं हो कि उनको जॉब्स के बारे में परेशानी आ रही हो। इवन 3 मंथ्स की तो जो इंटर्नशिप है वो हमारी तरफ से पूरा एश्योर्ड है कि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप जो हम हमारे स्तर पे करवाएंगे ही करवाएंगे। वाओ,
तो इसका मतलब कि कोई भी हो, चाहे वो एक बिगनर है चाहे एक बिजनेसमैन है, उसका कंप्लीट आपने इकोसिस्टम बनाया है। वो आपके पास आने के बाद अगर उनको जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, वो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई एज ए बिजनेसमैन है जिनको अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, वो भी आपका कोर्स लेने के बाद आपके साथ फ्री में आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जी सर। वाह सर, ये आपने सीधा 6 मारा है सर एक सोशल मीडिया की इस इंडस्ट्री में। सर ग्रेट सर। हम लोग ये चाहते हैं कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास आ रहा है, जिस पर्पज से वो व्यक्ति आ रहा है तो वो पर्पज उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो वो चीजें, वो हमारी जो है चीजें फ्रूटफुल रहेगी, वरना उस चीज का हमारे लिए, हमारे मार्केट में हमारे लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए हम लोगों ने उसको पूरा एक फुल सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं कि आप अपनी स्टडी के लिए अगर आ रहे हो, आप अपने जॉब के लिए आ रहे हो, हमारे पास पढ़ रहे हैं, आप कोर्स ले रहे हैं, तो हम इंटर्नशिप भी दें ताकि आप जो है लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएं एंड देन आप कॉन्फिडेंटली आप जॉब कर पाएं। तो जब आप इंटर्नशिप कर चुके होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू आप जो है क्लोज कर देंगे एंड देन आप उसको जो जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उनके लिए भी आप कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप उनके लिए कर पाएंगे। और अगर कोई बिजनेस के लिए हमारे पास आ रहा है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाह रहा है, तो हम लोग उनके बिजनेस को हम लोग पहले से समझते हैं। उनके बिजनेस का एक हम लोगों ने फॉर्मेट हम लोगों ने फिल करने के लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि हमने फॉर्म बना रखा ऑनलाइन, तो उसमें से हमारे पास उनके बिजनेस की सारी डिटेल्स आ जाती है कि ये लोग क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया जो करंट प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उनसे लेते हैं एंड देन हम लोग उनको एक छोटा सा डेमो देते हैं कि आपको कैसे कैसे आपको अपने बिजनेस को जो है ग्रो करना है। तो वो हमारे पास जो उनके आने का, जो हमारे कोर्स लेने का, हमारा कोर्स परचेज करना का या लाइव क्लास जो लेने का उसका जो मोटिव है वो कंप्लीट होता है। तो वो पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट का हमारे पास उसमें हम लोग उनको सॉल्यूशन देते हैं सेपरेटली। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर अच्छा लगा, आज आपने बहुत सारी चीजों को बताया और जो आपके न्यू प्लान है, फ्यूचर प्लान में आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा उसके लिए। आप उन सारी ऊंचाइयों को छुएं जो आपने प्लान किया है, और ऐसे ही हम बहुत सारे न्यू पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जिस दिन आप ये एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, और अब एक रिकॉर्ड नहीं, अब तो 15 रिकॉर्ड की बात है, प्लस हमारे कोर्स की बात भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे लिए एक स्पेशल टाइम निकाला, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। नहीं सर, आप इतने समय से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग श्योरली आप जब भी कहेंगे आपके लिए समय हमेशा से उपलब्ध मैं रहूंगा, और आगे भी जब भी कोई चीजों में हम लोग जुड़ सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, श्योरली हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। सो दोस्तों, ये हैं हमारे गजानन जी, जिन्होंने इन्होंने अपने बारे में बताया, इन्होंने रिकॉर्ड कैसे हासिल किए थे, इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया है, और ये आज एक बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन का नेम, इनका कॉन्टेक्ट सपोर्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और आप जब भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, और अगर हम बात करें आने वाले इनके फ्यूचर के प्लान में, जहां आपको इनको हेल्प कर सकते हैं, इनके लिए फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म जिन पर ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज आप इनके साथ बने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सर। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसी ही कुछ और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल क्लिप ट्रस्ट पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।